विदिशा नगर के पवित्र धाम रंगाई हनुमान मंदिर पर पवित्र पावन कार्तिक माह के शुभ अवसर पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का आयोजन चल रहा है। ये आयोजन 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 7 नवंबर तक चलेगा। इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के कथा व्यास श्री हरिदास जी महाराज, जो कि श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम ऋषिकेश उत्तराखंड से पधारे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचकर कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं रंगाई धाम हनुमान धाम के परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री विशंबर दास जी रामायण जी महाराज भी भागवत कथा में मौजूद रहते हैं। इस संबंध में कथावाचक श्री हरिदास जी महाराज से हुई चर्चा, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी गई। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकवार की रिपोर्ट। भगवान कपिल प्रकट हुए हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है अपनी माता देहूति को। समय आने पर कर्दम जी अपने पुत्र से ही आज्ञा लेकर के और संन्यास धारण करके निकल गए जंगल में। धर्मपत्नी को वहीं छोड़ दिया पुत्र के पास। अब क्या हुआ, देहूति ने अपने पुत्र को ध्यान गद्दी पर बिठाया और प्रार्थना की, जगत की दृष्टि से आप मेरे पुत्र हो, लेकिन हकीकत में आप सबके पिता हो। जगत के पिता तो आप हो। हे कपिल, मुझे ज्ञान दीजिए। संसार में हर प्रकार के सुख मैंने देखे, लेकिन आज तक तृप्ति नहीं मिली। मैं संसार के भोगों में ग्रस्त हो गई हूँ। मेरा उद्धार करो प्रभु। क्या आप कैसे पधारे और कहाँ से आप विचार? मैं रामानंद संत आश्रम से आया हूँ, उत्तराखंड ऋषिकेश स्वामी रामानंद संत आश्रम। और हमारे महाराज श्री जो है सभी जानते हैं, अपने यहाँ सरकार के जो महाराज जी के गुरु भाई है, हमारे दादाजी लगते हैं, है ना। तो रामानंद संत आश्रम श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त में अपन उद्देश्य बताएं, क्या महत्व है? श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त में यही महत्व है कि जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों व्यक्ति के जीवन में आएगा तो जीवन को ठीक से जिएगा। देखिए, अब सवाल यहाँ पर ये था कि जो भक्तगण दोनों 3 घंटे श्रीमद् भागवत कथा में बैठते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आप जैसे महान और भी जो ज्ञानी हैं उनकी बातों को सुनकर जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इसके लिए हम और क्या उनके उसमें जहन में डालें कि ताकि वो इस तरीके के जो आप प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उनका वो संग्रह करके संचालन मतलब अपने जीवन में लाएं और समाज में एक अच्छा कार्य करें। देखो, समझ तो ऐसा है कि साधु संत समझ विकसित करते हैं लोगों की, लेकिन आचरण में तो स्वयं व्यक्ति चाहेगा तभी वो लाएगा। व्यक्ति अगर खुद नहीं बदलना चाहेगा तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई साधु महात्मा, कोई सदगुरु उसे नहीं बदल सकता है। वो खुद ही जब चाहेगा बदलना तो ही बदलेगा। तो खुद के अंदर भी एक जिज्ञासा हो कि मुझे जीवन जो मैं जी रहा हूँ गलत, वो मुझे नहीं जीना है, मुझे एक श्रेष्ठ जीवन जीना है, सत्य के रास्ते पर चलना है ना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, संयम के रास्ते पर चलना है, धर्म के रास्ते पर चलना है। वो खुद ही जब चाहेगा तो ही चल पाएगा, नहीं तो वो सुन लेगा, इस कान से सुनेगा, उस कान से निकाल देगा, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेगा, बैठ जाएगा। लेकिन व्यक्ति जब स्वयं चाहेगा बदलना, जब स्वयं देख लेगा कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ इसमें कष्ट है, इसमें शांति नहीं है, और जो संत महात्मा जीवन जी रहे हैं, साधु महात्मा जो जीवन जी रहे हैं, अपना अनुभव जो बता रहे हैं, उसमें शांति है, वो जब चाहेगा तो वो फिर उस रास्ते पे आएगा। जय जय।